गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें। मतलब कि आपके घर पे आप फ्रेश क्रीम मंगाते हैं ना, तो कभी कभी फ्रेश क्रीम आपकी ख़राब हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, तो चलो देखते हैं करते हैं हम क्या है। तो आ गए हम अपनी रसोई में और सबसे पहले हमें अमूल फ्रेश क्रीम को निकाल लेना है अपने फ्रीज़र से। मतलब हम इसको स्टोर करने के लिए फ्रीज़र का ज़रूर प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो अमूल फ्रेश क्रीम होती है आप उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन आसानी से, बिल्कुल बिना टेंशन के। लेकिन जैसे कि आपने अमूल फ्रेश क्रीम मंगवाई है और यूज किया, जो भी आपको निकालना है आपने निकाल लिया, तो निकालने के बाद इसको फ्रीज़र में आप डाल दीजिए। और लेकिन क्या होता है, गांव में जल्दी से लाइट कभी कभी रहती नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम होती, कभी कोई प्रॉब्लम होती, तो जो हमारी चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और ये बिना फ्रीज़र के स्टोर नहीं कर सकते आप, इस बात को आप सभी को पता है। तो कभी कभी हमारे घर में ये चीज़ें ख़राब जब हो जाती हैं, तो आपको लगता होगा कि अब इसका हम क्या करें, इसको फेंक दें या इसको यूज करें, क्या करें। तो आज मैं आपसे महंगी चीज़ें बनाना सिखाती हूँ। मतलब कि अमूल फ्रेश क्रीम आप लेकर आते हैं 150-200 रुपये के अंदर, लेकिन इसका मैं दाम भी बढ़ा दूँगी। मतलब कि जो हम इससे बनाएंगे ना, आपका इससे 10 गुना दाम बढ़कर तैयार हो जाएगा। मतलब 1 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेचेंगे आप। तो आप लाए हैं अगर 200 रुपये की चीज़, तो आप इसको 1000 रुपये में बेचेंगे। मतलब कहीं 600 रुपया, कहीं 800 रुपया, कहीं 1000 रुपये में घी बिक रहा है। ठीक, तो आज हम अमूल फ्रेश क्रीम से घी बनाएंगे, क्योंकि हमारा पैसा लगा है, हमारी मेहनत लगी है, तो चीज़ों को हमें फेंकना नहीं है। तो बस वही हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप चाहें तो पूरी क्वांटिटी में आप डायरेक्ट इसको कटोरे में डाल दीजिए, किसी भी बाउल में डाल दीजिए। लेकिन क्या होता है, नीचे पानी पानी बच जाता है, जो आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपका डालने का मन हो तो आप डाल सकते हैं, बाकी उसमें नीचे से पानी पानी बचता है। तो जब आप फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो ऊपर की जो मात्राएं होती हैं उसमें घी पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मेल्ट हो गया है, एक दूसरे में मिक्स हो गया है, तो आप उस पानी को फेंकने की जगह पर उसी क्रीम में आप डाल सकते हैं। मतलब घी बनाने के प्रोसेस में आप उसको डाल सकते हैं। तो मेरा जितना निकल पा रहा है मैं निकाल ले रही हूँ। और उसके बाद हमें बर्फ़ भी चाहिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। अगर आप इस प्रोसेस को ठंडी में करते हैं तो आपको मतलब ज़रूरत नहीं है बर्फ़ की। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को गर्मी में कर रहे हैं तो थोड़ी सी बर्फ़, आइस के छोटे छोटे टुकड़ों की ज़रूरत है आपको। तो हमने सारी मलाई को निकाल लिया है, मतलब सारे जो अमूल क्रीम थी उसको निकाल लिया। और इसमें हम डालेंगे एसेंस। आपको पता है मैं एसेंस क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम कई दिनों की चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, जैसे जो मलाई भी हम स्टोर करते हैं, तो गांव में क्या होता है, लाइट जब चली जाती तो मलाई में भी एक मतलब बदबू आने लगती है ना, तो उस बदबू को ख़त्म करने के लिए तो इसमें मैंने एसेंस डाला है, वेनिला एसेंस डाला है, जिससे क्या होगा, इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो उसमें एक अच्छा सा स्वाद बनकर आएगा, एक अच्छी सी खुशबू बनकर आएगी। तो आप चाहें तो रोज़ एसेंस डाल सकते हैं, या आपके पास जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। उसका मतलब महक, जब भी आप घी बनाते हैं घर में तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, पूरा किचन आपका बदबू मार रहा है, इसमें अजीब सी गंध आ रही है। तो उस गंध को ख़त्म करने के लिए आप एसेंस का प्रयोग करेंगे, तो आपका जो घी बनकर तैयार होगा वो आपके किचन को महका देगा। ठीक, और ये है बीटर मशीन। अगर आपके पास घर पर बीटर मशीन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जार को रखिए फ्रीज़ में और जार में ये मलाई डाल दीजिए। उसके बाद प्लस माइनस मोड करते करते आप इसको मतलब कि अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, जिससे घी का रूप ये तैयार हो जाए। जब हम ओवर कर लेते हैं, जब इसको ओवर, जैसे हम किसी चीज़ को ओवर कुक कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फाइन सा बन जाता है ना, उसी तरीके से जब आप इस मलाई को ओवर बीट करेंगे तो ये घी का रूप ले लेता है। जब आप ताज़ी मलाई भी लेकर आते हैं, मतलब ताज़ी क्रीम लेकर आते हैं जब आप बाज़ार से, अगर ओवर बीट कर लेते हैं आप, तो क्या होता है, वो घी का रूप ले लेता है। और ये तो हमारा तो ख़राब हो चुका है, तो आप थोड़ा सा बीट कीजिएगा, तुरंत ये घी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये हमारा परफेक्ट, थोड़ी देर में मतलब 5 मिनट के अंदर आपका घी बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से आपने इसको बीट कर लिया है। अब इसको हम पानी से इसको फ्रेश करेंगे, जैसे हम घी को छानते हैं ना, पानी से अच्छे से धुल लेते हैं। तो बस अब हमें इसको अच्छे से पानी से इसको धुल लेना है घी बनाने के लिए।
तो बस आगे देखते हैं हम घी का प्रोसेस आगे आगे चलता कैसे है। तो बस जो हमने घी का मक्खन बनाकर अब तैयार कर लिया है, इसको अच्छे से अब हमको धुल लेंगे। धुलने से क्या होगा कि आप इस चीज़ को घी को बनाकर मतलब मक्खन जब आप अच्छे से हीट करेंगे तो इसको आप आसानी से 1 साल तक 2 साल तक जब तक आप स्टोर करना चाहें स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई भी फंगस नहीं लगेगी और काफ़ी दिनों तक आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसको हम रख देंगे गैस पर और अच्छे से हमारा ये घी भी बनकर हो गया तैयार। तो अब इसे हम स्टील की छन्नी से छानेंगे, प्लास्टिक से मत छानिएगा, गलती मत कीजिएगा। तो स्टील की छन्नी से अब इसको हम छान लेंगे क्योंकि अब हमारा घी बनकर हो गया तैयार। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मलाई आप लेकर आए हैं 100 150 मतलब 200 तक लाएंगे। हर बाज़ार में हर मार्केट में अलग अलग रेट में मलाई बिकती है, अमूल फ्रेश क्रीम बिकती है। लेकिन आपका जो घी बनकर तैयार हुआ है जितने का आप लेकर आए हैं उसको आपने यूज़ भी किया, उसके बाद जो घी बनकर तैयार हुआ वही रेट ये आ चुका है। मतलब कि 200 का अगर आप घी लेकर आए हैं मतलब क्रीम लेकर आए हैं तो 200 का आपका घी भी बनकर ये तैयार हो चुका है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।